अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार साथियों। साथियों, आज धरने का 58वां दिन अल्लाह पाक के फजलो करम से, ईश्वर की कृपा से शुरू हो गया है। और आप सभी से इस आंदोलन की मजबूती के लिए दुआ की दरखास्त है। और जब तक समस्याओं का समाधान नहीं, तब तक संघर्ष पे विराम नहीं। साथियों, हमारे जो साथी कल 57वें दिन पे आए थे, उन सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बहनों का भी, जो जो हमारी बहनें इसमें आके शामिल हुई, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और जो नन्हे मुन्ने बच्चे भी इस आंदोलन में आकर के हमारा साथ दिया, इस आंदोलन को मजबूत दिया, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, हम लोग जीत की मंजिल तक पहुंचने के लिए चंद कदम की दूरी पे है, मगर हमें अफसोस होता है जो घरों पे रो रहे हैं, गा रहे हैं, सरकार को दोष दोष दे रहे हैं, संगठनों को दोष दे रहे हैं। ऐसे लोग घर से नहीं निकल रहे हैं। ना निकलो, तुम मुर्दा हो जाओगी, तुम्हारी औलादे मुर्दा होंगी। तुम बुजदिल होगी, तुम्हारी औलादे बुजदिल होंगी। मुर्दा और बुजदिल तुम इसलिए हो कि इस योजना जब से आई, और इस योजना के जब से तुम नेता बने, तब से इस योजना को केवल तुम लोगों ने खून चुसवा की तरीके से चूसा। शिक्षकों को उनके खून को चूसते रहे, चूसते रहे। आज तुम्हारा जमीर ही नहीं गवारा करता है कि हम लड़ें। साथियों, ये विधानसभा का सत्र चल रहा था, बराबर हमारे साथियों ने, मेरे साथी जितने भी आज 58 दिन में एक बार भी आए, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने गरीब मदरसा आधुनिक शिक्षकों के लिए लड़ा और आगे भी लड़ने के लिए हमें हमारा साथ देने के लिए कल भी कह के गए हैं कि हम बराबर आएंगे। और बाबा, आप हिम्मत मत हारना। तो आप सभी से बता दे रहे हैं, बाबा की हिम्मत केवल अल्लाह के हाथ में है, और हमारे बुजुर्गान दीन की दुआएं हमारे साथ है। तो साथियों, हमारी हिम्मत को कोई नहीं चकनाचूर कर सकता है, क्योंकि मैं जितना बीमार या इस कड़ाकी ठंड को पार किया हूँ, वो हमारा दिल मन जान रहा है। जब वजू बनाते थे साथियों, सुबह या किसी भी टाइम, पानी एकदम जो है बर्फ की तरीके से रहता था। यहाँ से जब जाते थे, जब असर की नमाज पढ़ने के लिए या मगरिब की पढ़ते थे, या साथी तो साथियों असर के टाइम वजू बना लेते थे, तो असर के टाइम ही पानी एकदम भरा पैसा था, ऐसे मुंह पे लगाओ तो जैसे सर टनक जाता था, माथा चमकने लगता था। सर, साथियों जो है, हम सब कुछ झेलते झेलते हमारे साथी भी आए। आनंद प्रताप भाई जी साथ दिए कई बार, सुनील भाई भी, कृष्णा भाई भी, और बहुत सारे हमारे साथी जो है, पंकज भाई, और बहुत सारे लोगों ने हमारा साथ दिया साथियों। इसीलिए मैं नाम नहीं लेता हूँ, क्योंकि जो है ध्यान से उतर जाता है। तो हमारे बहुत सारे साथियों ने बार बार साथ दिया, बार बार साथ दिया। एक सैयद साहब है, जो है वहाँ के शाहजहाँपुर के, बेचारे उनके साथी एक हैं, बहुत साथ दिए। देवता दीन साहब बहुत साथ दिए, बहुत हमारे। और कई हम साथियों का नाम ले, हम नाम भूल जाते हैं, इसलिए हम नाम से दूर परहेज करते हैं, क्योंकि नाम किसी का लो किसी का ना लो तो थोड़ा से सम्मानजनक नहीं रहता है। इसलिए हम सभी का सम्मान देने के लिए उनको उनका नाम नहीं लेते साथियों, क्योंकि नाम या तो फिर लेकर लिस्ट बैठे हम, कौन आया कौन गया, 2 4 500 आदमी में किसका हम बैठ करके नाम लेंगे, किसका नहीं लेंगे। खैर, जो है जिन लोगों ने, हमारे साथियों ने हमारा साथ दिया, हाँ नरेंद्र भाई, उनके साथ एक लेडीज बहन आती है हमारी, सवित्री जी, उन्होंने बहुत साथ दिया। एक और बहन हमारी है, उनका नाम नहीं लेना चाहते हैं हम, बीमार है वो बेचारी, सांस फूलती रहती है उनकी, मगर जब भी आवाज दुभाग के आती है। उम्र भी जो है भी बच्चों के लिए परेशान है कि किसी तरीके से बाबा का साथ दे और मंजिल कदम चूमे।
सभी की मेहनतों को सलाम है। साथियों, ज्यादा ज्यादा ना बोल करके मैं मसले पे आना चाहता हूँ कि मैं बोल नहीं पाता हूँ। मैं शिक्षकों के बारे में जब सोचता हूँ तो दिल मन से भर आता है। वो भर इसलिए आता है साथियों कि इस योजना में इतने ढेर सारे संगठन थोक के रेट थे, इतने संगठन थोक के रेट में खुल गए थे, जैसे लग रहा है कि किसी दरगाह पे भिखारियों को भीख मिलता है। उस भीख में, इस मंदिर पे कहीं पे जो भीख भिक्षा मिलती भिखारियों को, उस तरीके से इस योजना में संगठन आ गए थे। पता नहीं कितने संगठन सौ तक नहीं हुए हैं। वो सोच रहे थे कि हमारा जब नंबर आएगा तो हम पूरे जो जो खरों से सो होंगे। साथियों, तो भिखारियों की तरीके से जैसे मतलब संगठन जैसे क्या कहते हैं भीख मिलती है, तो भीख की जो भिक्षा होती है, टन 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 सिक्का गिल्ला पड़ता है, इस तरीके से संगठन आ गए थे। साथियों, इन लोगों ने उच्चीकरण के नाम पे, मदरसों को मान्यता दिलाने के नाम पे, शिक्षकों को, आधुनिक शिक्षकों को रखाने के नाम पे, निकलवाने के नाम पे, और तरह तरह के जो है हथकंडे अपनाने करके जो है ये लोग तो अपना ऐशो आराम का सब सामान ढूंढ लिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष, महाअध्यक्ष, ब्रह्मांड के अध्यक्ष, नेशनल अध्यक्ष, वर्ल्ड के अध्यक्ष सब बन गए। और विपक्ष विपक्ष के पर जाके मैं फला संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, मैं फला संगठन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। साथियों, इन लोगों ने उस पद का, नाम का, उस नाम से अपने आप को बनाया, अपनी मदरसों को बनाया, और जो बेचारे इनका साथ दिए, इनके नाम का नारा लगाए, जिंदाबाद मुर्दाबाद किए। आज विधानसभा का सत्र चल रहा था, आखिरी सांसें चल रही थी, जब भारत सरकार ने 17 अक्टूबर को वहां से लेटर जब भेजा था, यहाँ पर नवंबर में प्राप्त हुआ था, तो भारत सरकार ने हाथ खड़े कर लिए। राज्य सरकार ने भी जो है 4 जनवरी को कि 3 या 4 जनवरी को लेटर जारी कर दिया। साथियों, फिर भी ये लोग घर पे बैठ करके तमाशा देखते रहे, तमाशा देखते रहे। एक साथियों, इस योजना का सबसे बड़ा चंदाखोर लुटेरा है, जो कभी यूडाइस कोर्ट के नाम पे, तो कभी कोर्ट के नाम पे, तो कहीं जो है कोई मर गया उसके लिए चंदे के नाम पे, तो कोई कभी दुर्घटना हो गई उसके चंदे के नाम पे, इसने बर्बाद किया, इसने अपने महल खड़े किए। साथियों, अभी दो जब जब हम यहाँ पर बड़े आयोजन या बड़े धरने का ऐलान करते थे, या करते हैं, या करते थे, या किया था कल हमने, तब तक इसको खुजली होती है। सबसे बड़ा गिरा हुआ इंसान यही है, सबसे बड़ा इस मदरसा आधुनिकीकरण में सबसे गिरा तुच्छ मानसिकता का इंसान यही है। क्योंकि इसको पता होना चाहिए कि जब मैं घरों पे पड़ा हूँ, सड़ रहा हूँ, मर रहा हूँ, तो जो लड़ रहा है उसको लड़ने दीजिए, उसको उंगली मत करिए। क्योंकि अब उसका पेट जो है, पेट में उसके जा नहीं रहा है, क्योंकि वो शिक्षकों को मूर्ख बनाकर, बेवकूफ बना कर करके जो है खाता चबाता रहता था, तो उसके लग गई है हराम में, तो अब वो हराम नहीं छोड़ेगा। साथियों, मैं एकदम खुला ऐलान कर रहा हूँ, और जिसकी भी माँ ने दूध पिलाया हो, आके पीठ पे वारना, सामने आके मिल लेना हमसे, हम मिलेंगे, जहाँ कहोगे वहां मिल लेंगे, बात करेंगे, सवाल का जवाब देंगे, और वाद विवाद करेंगे, पूछेंगे, सवाल जवाब करेंगे। और जिसकी भी माई के दूध ने पिलाया, हमने आके सामने सवाल कर लेना। हम बहरा यहाँ से जाने के बाद में तब उनका हम पता करते हैं, सवाल जवाब करते हैं, तरह तरह की बातें। हम यही पूछेंगे कि शिक्षकों को बर्बाद करने के लिए तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी, रात रात भर जाग करके कहीं क्या डालते हो, कहीं क्या डालते हो, कहीं क्या डालते हो, हवेलियां पिटवा ली, मकाने दुकानें बनवा ली। अरे अब तो छोड़ दो हमारे शिक्षकों साथियों को दामन, जो कोई लड़ रहा है उसको लड़ने दो, उसको उसके उसके लिए उसके उद्देश्य अधिकार को उसको दिलाने दो। साथियों, कोई ऐसा सख्त बंदा नहीं है जिसको मालूम ना हो कि भारत सरकार ने भी हाथ खड़े कर लिए थे, राज्य सरकार ने भी हाथ खड़े कर लिए थे। और मैं इस धरने का ऐलान जब ही किया था, जब जो है माननीय मंत्री जी ने बता दिया था कि जो है ये क्या कहते हैं, ये वेतन नहीं है, मानदेय है, और विचार किया जाएगा। और उसके बाद धड़ाधड़ दिल्ली से भी लेटर और जो है राज्य से भी लेटर सब जारी हो गए थे। तब साथियों, इस इंकलाब का नारा फिर से बुलंद किया गया। और साथियों, हो सकता है इस वीडियो से पहले मैं इस वीडियो से पहले मैं जो अभी रात को डाला था, माननीय उच्च सदन की कार्यवाही, पूर्ण कार्यवाही का जो वीडियो हमने डाला है, हो सकता है इस वीडियो से पहले, अपने इस अपील की वीडियो से पहले डालें, या डाल चुके होंगे। खैर जो भी है, उसमें कुछ अंश मैं बता रहा हूँ। उसमें माननीय सदन सभापति ने कहा है कि इनको राज्यांश, केंद्रांश 40% भी, 60% भी, और जो जो भी अतिरिक्त राज्यांश है, इनको
आप भारत सरकार से मंगा के दे या खुद दे, इनकी व्यवस्था करके इनका भुगतान कर दिए। माननीय ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी, माननीय लाल बिहारी यादव जी, माननीय मुकुल जी और माननीय आशुतोष सिन्हा साहब ने और माननीय अ, माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने और माननीय कई हमारे साथियों ने ताबड़तोड़ एक ही मदरसा आधुनिकीकरण पे सदन को आधे घंटे तक, साथियों कोई ऐसा कभी दिन नहीं आता था कि इस सदन सदन जो विधानसभा का सदन चले या लोकसभा चले, उसमें कहीं झटके में 30 सेकंड 1 मिनट के लिए मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के लिए आवाज उठाई जाती थी। आज ऐसा दिन है साथियों, अलग अलग समय मिलता है 10-10, 15-15 मिनट का, और कम से कम आधा घंटा से अधिक की वीडियो है हमने उच्च सदन की कार्रवाई की वीडियो आप लोगों के बीच में डाली है। और आप लोग हमारा भेजा मत खाया करें भाई, सर मत खाया करें। एक ही बात बार बार ना पूछा करें कि जो है क्या हुआ, वहां गए थे ये हुआ, वहां गए थे ये हुआ। भैया दिमाग इतना नहीं है, इतना हम बात नहीं कर पाएंगे। बता दे रहे हैं, इसलिए बता दे रहे हैं। मैं आपको एक बार बताता हूँ, फिर बाद में फोन में आ जाता है, अरे मैं सारी बात वीडियो में बता देता हूँ, मैं सारी बात पोस्ट में लिख देता हूँ, फिर भी आप दिमाग चाटने लगते हो। दिमाग मत चाटा करो भैया, बहुत टेंशन रहता है, बहुत लिखा पढ़ी करना रहता है। हम 3-4 बजे रात को आज सोए हैं, 3-4 बजे रात को सोए, इसलिए सोए कि हम शिक्षकों को जागरूक करते हैं, उनको जो है अच्छी बातें बुरी बातें जो भी है उनको उनके हक के लिए उनके तक पहुंचाने के लिए वीडियो लोड होती है, ये होता है वो होता है। साथियों तो बहुत काम करना पड़ता है। बार बार आप लोग अरे पोस्ट पूरी पढ़ लिया करो, पूरी वीडियो देख लिया करो। कोई जरूरी नहीं कि पूरी वीडियो में हम केवल बताते रहेंगे, कहीं पे 1 मिनट के या 2 मिनट के लिए कोई अपनी बातें बता देंगे। बस आप फोन पे फोन चालू, एक अलग वीडियो डालो नहीं, एक अलग पोस्ट डालो नहीं, दूसरी तरफ आप फोन करने लगते हैं। भाई हम क्या बता देंगे, हम जब सारी बातें हम वीडियो में रख देते हैं और जो है सब चीजें रख देते हैं, आपको बता दिया ये योजना जो है पूरी तरीके से ये योजना का 60 भी इंशाल्लाह ताला भुगतान होगा, 40 भी इंशाल्लाह ताला भुगतान होगा, राज्यान भी भुगतान होगा। फिर आप लोग बिलावज दिमाग हमारा एकदम बेकार किया करते हैं। अरे जो हमारे बहुत अजीज जो दिन भर जो धरने में आते हैं, हर धरनों में आते हैं, अरे वो फोन करें तो अच्छा लगे, मगर वो लोग फोन करते हैं जो घरों पे पड़े रहते हैं, धरने में दिखलाई नहीं देते हैं, न तन से न मन से न धन से। अरे वो साथी हमें फोन करे जो धरनों में आ रहा है, जो जो क्या कहते हैं तन से भी साथ में है, मन से भी साथ में, आंदोलन से भी साथ में है। आप घर पे लेटे हो, पड़े हो, फोन कर रहे हो। मैं इज्जत में बड़े भाई कहते हुए मैं बोलता हूँ, 1 मिनट बात करते हो तो 1 मिनट बात करता हूँ, 2 मिनट बात करते हो 2 मिनट बात करता हूँ। इसलिए मैं इज्जत मान सम्मान चाहे जो हो, जिसको मैं जानता हूँ चाहे जिसको नहीं जानता हूँ, मैं जरूर देता हूँ। मगर मेरा एक शब्द एक सवाल जरूर रहता है, भाई आपने सन 2018 से आंदोलनों का कितना साथ दिया, कितनी बार तन से आए, कितनी बार मन से आए या कितनी बार धन से आए। तो मैं ये सवाल जरूर करता हूँ, ये सवाल उससे मेरा पूछना लाजमी है। और अधिकतर जो है बहुत सारे हमारे साथी ये हैं जो उनका हमारे पास नंबर फीड है, मैं जान जाता हूँ कि कौन है कौन नहीं है, किसने हमारा किस ग्रुप पे विरोध किया था, कब कौन दिल्ली के धरने में शामिल हुआ था, कब कौन लखनऊ के धरने में शामिल हुआ था, कब कौन धरने में कितने दिन आया था, कौन किसने कितने दिन किस आंदोलन को मजबूत किया था। ये हमारे पास सभी जानकारियां हैं और रहती है, उसी हिसाब से मैं आपसे बात करता हूँ कि जो है। और उन व्हाट्सएप के सूरवीरों से मैं दूर रहता हूँ जो केवल आज 57 दिन हो गए हैं साथियों, ऐसे सूरवीर जो दुनिया भर की ज्ञान की धारा केवल ग्रुप पे बहाते थे, आज उनको शर्म से मर जाना चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए कि जो है आज 58 दिन से कोई हमारे लिए लड़ रहा है, हम यहाँ 5 मिनट के भी लिए नहीं आके खड़े हुए हैं। तो साथियों मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ें। और देखिए उस वीडियो को जिसमें उच्च सदन की कार्रवाई, उसमें भी कुछ बातें बताना चाह रहे थे भूल गए। उनमें माननीय सभापति जी ने हम केंद्रान राज्यान सब भुगतान के लिए तत्काल के भुगतान के लिए कहा है, और माननीय कैबिनेट मंत्री धर्मपाल जी ने उनसे कहा है मैं इसी सत्र में भुगतान करूंगा, राज्यान भी आपका भुगतान होगा, केंद्रान भी आपका होगा भुगतान, 60 भी होगा, 40 होगा, होगा सदन में उन्होंने कहा है। मगर आपको इस पे लड़ना होगा, निरंतर संघर्ष को जारी रखना होगा, निरंतर संघर्ष करने वालों का साथ देना होगा, वरना हवा में रह जाओगे। आज वैसा सब है समय, हम बता रहे थे कि बीच में भूल गए, 1 मिनट 2 मिनट हवा में कोई सांसद या विधायक बोल के चला आया करते, माननीय बोल के चले आया करते थे। आज ऐसा वक्त है कि सदन में 40-40 45-45 मिनट 1-1 घंटे की बहस होती है मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के लिए, और उसमें जिक्र किया जाता है कि
18 दिसंबर 2023 से निरंतर वहां अभी इको गार्डन में धरना जारी है। लोग धरनों में बैठे हैं, लोग खुले आसमान में बैठे हैं, लोग एक कड़कड़ाती ठंड में बैठे हैं। उसी सदन उच्च सदन में होता है, उस सदन में जो हमने बताया था, जबकि हमारे 4 शिक्षक इस संसार से जा चुके हैं। खैर बढ़ गए थे जब तक कि उसको दिया, उसके बाद एक और हो गए। लगभग 5 साथी हमारे इस संसार से, इस आंदोलन के बीच में इस संसार से जा चुके हैं। सरकार जारी करती है, बंद करती है, केंद्र बंद करती है, कहीं राज्यांश बंद करती है, कहीं केंद्र बंद करता है, कहीं जिले से राज्यांश वापिस जाता है। साथियों, इसमें उठापटक में लोग हृदयघात, उनकी मौत हो गई, अटैक हो गया, उनकी बीबी विधवा हो गई, उनके बच्चे यतीम हो गए। आज साथियों, आज सदन में ये आवाजें उठती हैं। यहाँ 58 दिन बैठ करके यही हमने किया है। और वो हमारे नेताजी लोग, महान अध्यक्ष, ब्रह्मांड के अध्यक्ष लोग, इस विधानसभा सत्र चलते समय अपने घरों में बैठे हुए थे, अपने घरों में लुके हुए थे। अब देखा है, जब वीडियो देखेंगे, अब जो है उनकी सेल्फियां जारी होंगी, अब उनके फरमान जा रहे होंगे, अब उनके आका निकलेंगे। वो जो जिला मोहल्ला गली के जो दलाल है, नेता, छोटे छोटे टुडभैया लोग, टुडभैया मैं एकदम खुला कह रहा हूँ, जो जिला मोहल्ला के दलाल लोग हैं, उनके वो निकलेंगे अपने आका की जिंदाबाद मुर्दाबाद करने, वो अपने आकाओं की पोस्ट करने के लिए। अरे जो है दलालो, होश में आओ, होश में आओ। ये जो गरीब मदरसा शिक्षकों ने लड़ा है, उधार लेकर के, पेट पे पत्थर रख करके यहाँ पे आ करके इस धरने को मजबूत किया है। शर्म करो, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। जिला मोहल्ला गली में, हर इलाके में, हर ब्लॉक में, हर कस्बे में एक से एक मदरसा शिक्षकों का लुटेरा बैठा था। आज वह बैठा था और लूटता था डंक मारने के लिए। राज्यांश आया, मीटिंग होगी, केंद्रांश आया, मीटिंग होगी, दिल्ली से राज्यांश जारी हो गया, मीटिंग शुरू हो गई, लखनऊ से राज्यांश जारी हो गया, मीटिंग शुरू हो गई, जिले पे राज्यांश आ गया, दिल्ली में केंद्रांश जारी हुआ, मीटिंग चालू, लखनऊ में केंद्रांश जारी हुआ, मीटिंग चालू, जिले पे आया, मीटिंग चालू। अरे नेता बन गए बहुत बड़े वाले, एकदम ऑफिस में जो है बिल्कुल चाय पानी चलने लगी, साहब बाबू सबको चालू हो गए चाय पानी पिलाने के लिए। और दिन भर दर्शन, स्कूल दिन, अरे हमें देखने, अभी हम देखा गया है, ग्रुप पे देखे हमने कि कुछ लोग, कुछ नेता जो है अभी एक तक यहाँ 58 दिन में एक दिन भी दर्शन नहीं दिए, और जिले की अपने ग्रुप पे ऐसा काम किए हैं कि उन लोगों ने यूडाइस कोड का प्रचार करने के लिए और ऑफिस की जानकारी देने के लिए कि मैं जिंदा हूँ, मैं नेता हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, मैं जिंदा हूँ, मैं नेता हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, ग्रुप को ओनली एडमिन लगा करके उसमें यूडाइस कोड का प्रचार किया जा रहा है। ऐसे ऐसे नेता है, इनके जो है शर्म आनी चाहिए कि कोई 58 दिन से पड़ा, एक दिन जो है, एक दिन जाके घूम के चले आए। कई ग्रुप पे हमने देखा कि जो है ऑफिस का प्रचार करते समय उन लोगों ने बंद कर दिया, कुछ तो ऐसे है हमको रिमूव ही कर दिए, कुछ तो ऐसे ओनली एडमिन लगाए घूम रहे हैं कि अगर वो बाबा बोलेगा तो हम, हमारे ऊपर भी तो लागू होगा। बाबा को हटाओ मत, मगर लॉक कर दो ग्रुप, लॉक कर दो। अरे हम नहीं, हमको लॉक करके कहा, आपको अल्लाह लॉक करेगा, आपको वो परवरदिगार आलम लॉक करेगा कि जो आप मजदूर, गरीब मजदूर जो भूखमरी के कगार पे और मर रहे हैं, जो मदरसा आदमी शिक्षक, उनकी जज्बातों से आप लोग खेल रहे हो, वो जो सब अल्लाह फैसला करने वाला है, वो रब्बुल इज्जत फैसला करेगा। कि साथियों, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, माननीय लाल बिहारी यादव जी ने पूरी तरीके से इस योजना में जो है जान फूकी है और बहस किया है। माननीय ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी, माननीय साथियों, राष्ट्रीय गान हो रहा था, इसलिए थोड़ा से खुश किए थे, क्या कह रहे थे भूल गए। बस यही कहना चाहते हैं, सदन में माननीय लाल बिहारी यादव जी ने हम लोगों की बात को रखा है, माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने रखा है, माननीय ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी ने रखा है, माननीय यादव ने रखा है, माननीय जो है आशुतोष सिन्हा साहब ने रखा है। हम इन सभी के जो है बहुत कर्जदार हो गए और हमेशा आभारी रहेंगे। माननीय, हमसे वादा किया गया था कि आपकी बात को उठाएंगे, माननीय अखिलेश यादव जी का भी बहुत बहुत, राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी का बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने अपना वादा पूरा किया। कहा था कि अपने आप लोगों की बात हम सरकार में नहीं है, हम नहीं कर सकते हैं, मगर आपकी बात हम पूरी तरीके से रखवा देंगे, जो कि उस पूरे क्रम बहस की जो है बागडोर स्वामी प्रसाद मौर्य जी को दी थी, और जिसकी कमान जो है संभाले हुए थे जो है लाल बिहारी यादव जी, और जो है आशुतोष सिन्हा साहब, और हमारे कई लोग जो है
बहुत बहुत ज़्यादा बोले, हम उनके जो क्या कहते हैं बहुत आभारी हैं। और आप लोगों से ये कह रहे हैं अगले ऐलान होते हुए आप लोग हर हालत में आए, क्योंकि देखिए सदन में हर जगह सब कहीं हो गया है, भुगतान होगा, आपके राज्यांश का भुगतान होगा, आपके केंद्रांश का भुगतान होगा। इंशाल्लाह ताला योजना भी उत्तर प्रदेश सरकार से चलेगी। आप लोगों को हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से आप लोगों ने 6 साल 7 तक हिम्मत नहीं हारा है, बराबर लड़े हैं, तो इसी तरीके से हिम्मत ना हारिए। आप लोग जो है मदरसों को पढ़ाइए, बच्चों के भविष्य के साथ में जो है कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। हम भी जो है यहाँ पर है, हमारे 2 शिक्षक वहाँ पढ़ा रहे हैं। हमारे स्कूल में जो हमारी जगह पे कोई दूसरा और भी शिक्षक वहाँ पे बच्चों का नुकसान ना हो, वो कार्य कर रहे हैं। वो कार्य कर रहे हैं, वो हमारे विषय को पढ़ा रहे हैं। तो साथियों इसी तरीके से जो है हम यहाँ बैठे हैं, हमारे स्कूल में व्यवस्था कर दिया है कि जो है जो बच्चों का नुकसान ना हो। तो ये भी न जानिए कि मैं यहाँ बैठा हूँ कि हमारे विषय के बच्चों को नुकसान हो रहा है। हमारे विषय को हमसे भी अच्छा पढ़ाया जा रहा है, हमसे भी अनुभवी शिक्षक हमारी जगह पे उन बच्चों की हमारे विषय की तालीम दे रहे हैं। आप लोगों को इस बात बता देना चाहते हैं, क्योंकि वो हमारे जो मास्टर साहब हैं वो बहुत ही अनुभवी मास्टर हैं और बहुत ही तजुर्बेकार मास्टर हैं। तो साथियों आखिरी बार बात कह रहा हूँ, वीडियो बड़ी हो गई, बार बार बंद हो जा रही है, क्योंकि स्टोरेज हमारे ख्याल से जो है वो हो गया, भर गया है। मोबाइल का सिस्टम उन्होंने बताया ना बहुत ख़राब है, बैटरी का भी मामला ख़राब है, और स्टोरेज बार बार में इतना डिस्टर्ब हो गए कि इधर उधर वीडियो हो जाती है, कुछ जान नहीं मिलता है। साथियों आप लोग हमारी उस वीडियो को जरूर सुनना जिसमें उच्च सदन की कार्यवाही है, और उसमें माननीय धर्मपाल जी, माननीय जो है लाल बिहारी यादव जी, माननीय जो है सदन सभापति, और माननीय सुतोष सिन्हा साहब, और स्वामी प्रसाद मौर्य जी। तो हम बीच में बता देते कि जो है माननीय अखिलेश यादव साहब ने अपना जो कहा कि हम सरकार में नहीं है, मगर मैं आपकी बात पूरी तरीके से रखूंगा, आप परेशान न रखिए। इसकी कमान जो है मतलब वो जो सिस्टम चला रहे थे लाल बिहारी यादव जी, मगर जो है जो बोलने का पूरा अवसर मिला वो स्वामी प्रसाद मौर्य जी को दिया गया। आप लोगों ने सभापति सब देखा होगा, सभापति जी बराबर सारे सभी माननीयों का नाम लिया, और जो है हमारी सैयदा खातून जी जो विधायिका जो विधान परिषद सदस्य है, वो भी उन्होंने भी अलग उठाया मुद्दे को। हम सभी मदरसा आधुनिक शिक्षक, सभी सभी मदरसा आधुनिक सभी जो है माननीयों का बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अखिलेश यादव जी का, भैया का, जिन्होंने वादा किया था कि हम तो हमारी सरकार नहीं, हम कर नहीं सकते, मगर आपकी आवाज़ को जरूर उठवा सकते हैं, और आगे भी उठाने की हम उनसे जो है वो करते हैं कि हमारी आवाज़ को उठाएं। और माननीय योगी जी हम लोगों के साथ में इंसाफ करें। मेरा मकसद हंगामा खड़ा करना नहीं, मेरा मकसद है कि मेरा केंद्रांश का भुगतान होना चाहिए, मेरे राज्यांश का भुगतान होना चाहिए, योजना का संचालन उत्तर प्रदेश सरकार से होना चाहिए। इसलिए साथियों आप सभी से सभी से दिली दरखास्त है, इल्तिजा है कि डेली जब तक ये चुनाव आचार संहिता नहीं लग रही है तब तक आप लोग भाई 150 के ग्रुप में आइए। मेरा काम है कहना, और आपका काम है सुनना और करना। आप करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो अल्लाह बहुत बड़ा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह बहुत बड़ा है साथियों। अल्लाह की रजा के लिए यहाँ बैठा हुआ हूँ, उन गरीब मदरसा शिक्षकों के लड़ने के लिए जिनके बच्चे यतीम हैं, बीवी बेवा हो गई है, खाने कमाने का कोई जरिया नहीं है। वो गरीब मदरसा आदमी शिक्षक जिनके पास केवल एक यही जरिया था, और जो है वो जो है बेचारे इस जरिए से भी छूट गए हैं। और माननीय मुख्यमंत्री वो भी निंदा देना चाहते हैं कि जल्द से हमारे केंद्र ने जारी कराएं, और जो माननीय धर्मपाल जी भी करें। और रही बात दानिश आजाद साहब की, तो दानिश आजाद साहब जो एक शब्द नहीं बोले हैं, एक शब्द मदरसा आदमी की करोड़ों पे नहीं बोले हैं सदन में कि हम भुगतान करेंगे, क्या करेंगे। तो उनसे बड़ा दिल नाराज है कि मुसलमान के नेता होने के बाद में उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला है। और हमारे जितने भी और जो हमारे विधायक एमएलसी सदस्य उच्च सदन के बोले हैं, आप उनको देख लीजिए, और ये हमारे मुसलमान भाई हैं, एक शब्द नहीं बोला, न एक बार सतवाना दिया कि हम आपके भुगतान करेंगे या क्या करेंगे। तो साथियों हमें जिन पर विश्वास था, या आप लोग जिन पर विश्वास करके बैठे थे, वो एक शब्द इस पूरी सदन में नहीं बोले। और विधानसभा का सत्र अभी तो हमें नहीं मालूम है पूरी तरीके से समाप्त हो गया या क्या हो गया, हमें नहीं मालूम है। खैर बड़ा दुख हुआ कि जो मोहसिन साहब से हमारे बहुत सारे नेता जा करके पैरवी किए,
दिन भर गले की माला पहने बैठे थे, दिन भर माला पहनाते रहते थे, उनके ऊपर बैठे रहते थे, पाँव पकड़े बैठे रहते थे और एक शब्द नहीं बोला, एक शब्द नहीं बोला मदरसा आधुनिक शिक्षकों पर। ये होते हैं हमारे मुसलमान के नेता। साथियों, आप सभी से दिली दरख्वास्त है कि डेली डेली रोज 150-200 लोग आइए, आपकी योजना जिंदा हो गई है। आपके भुगतान का मंत्री जी ने वादा कर दिया है। उच्च सदन से जो सदन महोदय सभापति जी ने कहा है इनका भुगतान करिए। आप दिल्ली से लाइए, लखनऊ दिल्ली से लाइए, राह से दीजिए कहीं, इनका भुगतान कीजिए और देखिए इंशाल्लाह ताला 60-40 का सब भुगतान राज्य सरकार करेगी। जरूरत हो आपको लड़ने की साथियों, बहुत बोल चुके, बस आप हमें और भी बहुत सारा काम है। अभी तिरपाल बिछाना है क्योंकि वो झाड़ बाहर रही थी, आप देख लो सुबह सुबह हम आए, हमारी तबीयत कल भी नहीं ठीक थी और रात को हम देर 3-4 बजे रात को सोए हैं। और अभी ये वीडियो बनाने में जमाने बीत जाते हैं, बहुत समय लगता है, मोबाइल ऑफ होने लगता है, आटा डाटा पाटा सब खत्म हो जाता है साथियों। इसलिए जय हिंद। मगर एक बार ये बता दे रहे हैं आपसे कि उन मदरसा आधुनिक शिक्षकों के नेताओं से होशियार रहना। अब मंत्री जी के जो है सदन में सभापति के कहने के बाद और हमारे माननीय जो दर्दमंद सदस्य लोग हैं, जो हम लोगों का दर्द को समझा, हम लोगों की बातों को उठाया, उनकी बात सुनने के बाद अब वो सेल्फी में वो आ जाएंगे, उठना पटकना भागना शुरू कर देंगे। साथियों, मैं यहाँ बैठा हूँ, ज़्यादा पैरवी नहीं कर पाता हूँ, शाम को जाता हूँ, चुपके जाता हूँ, पैरवी करता हूँ, निकल आता हूँ, कभी गया कभी नहीं गया, कभी तबीयत खराब हो गई, कभी यहीं से जाते जाते 6 बज जाती है साथियों। तो इसलिए हम उतनी लंबी भाग दौड़ नहीं कर पाएंगे। मगर सेल्फी वाले नेता कुछ दिन में जिन 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 महोदयों ने, जिन जिन माननीयों ने इस सदन में बोला है, उनके साथ में सेल्फियां उनकी आने लगेंगी, उनके साथ में उनकी सेल्फियां आने लगेंगी। मगर मैं उनसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ, कृपया करके मेहरबानी करके जिस तरीके से आप लोग घर पे थे उसी तरीके से घर पे रहिए। और अगर किसी अन्य नेता से मिलना हो तो मिलिए, अगर आपको मंत्री जी से मिलना हो मिलिए, मगर इन माननीयों से नहीं मिलना जिन माननीयों ने इस योजना के बारे में अपनी बातों को रखा है। क्योंकि हम कोई दुकान नहीं चला रहे हैं कि अपनी दुकान को रोशन करने के लिए क्या कहते हैं भीड़ लगा करके और जो है फला नेता के साथ फोटो खिंचवा दे, ढिमका फोटो के साथ खिंचवा दे। ये जो आप लोग हरकत करना शुरू करोगे, मुझे ज्ञात है जिन जिन लोगों ने बुलवाया है या जिन जिन लोगों ने बोला है, उनसे आपकी फोटो सेल्फी सब बहुत जल्द जारी होने वाली है। तो साथियों, ऐसे लोगों से होशियार रहना, ये लोग बहुत जल्द सेल्फी और फोटो और बड़ा बड़ा डिंग मारने वाले हैं। ये लोग आपने की योजना को खत्म करके बर्बाद करके भाग गए थे, कोई नहीं बोल रहा था, कोई नहीं लिख रहा था। ये आप लोग को ध्यान देने की जरूरत है। और ये लोग अगर घर पे थे तो घरों पे पड़े रहे, अपना काम धंधा करें, क्योंकि बहुत सारे नेताओं ने लिख दिया था योजना समाप्त हो गई, योजना खत्म हो गई, अपना अपना काम करे। अब इन लोगों को फेरे में नहीं आए क्योंकि कायरों की तरीके से भाग गए थे। अब अगर आए तो जान लेना फिर लूटने के लिए आए, योजना को बर्बाद करने के लिए आए। इससे पहले भी हम आपको बता रहे थे, सन 2018 में योजना को जिंदा किया था 61 दिनी धरना करके, और कितना आंदोलन किया था, तब से राजन मिल रहा था, 9 महीने बचा था, वो भी भुगतान होने लगा था माननीय जी की सरकार में फर्स्ट में। और जो है योजना का तमाम बकाया पैसा भी सब लोगों को दिलवाया गया था, 456, 273, और तमाम लाडों को जो है 1506 पता नहीं क्या क्या था। इसलिए बच के रहना, होशियार रहना, वरना जहां गफलत में पड़े और जहां लापरवाह हुए और इन कुर्ताधारी, खद्दरधारी, सदरीधारी और जैकेटधारी, फलानाधारी के चक्कर में पड़े तो योजना बर्बाद हो जाएगी। बहुत खून से सींचा हूँ, जान की बाजी लगा दिया हूँ इसको सींचने में। अब इस जान की कदर करना और इस संघर्षी साथियों का कदर करना, वरना आप लोग अगर इन लोगों को जो फिर जो अपने सर पे चढ़ाओगे तो ये फिर सर पे पेशाब कर देंगे। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, मदरसा आधुनिक शिक्षक जिंदाबाद। और हमारे किसी और साथी जो दर्दमंद होते हैं, मैनेजर साहब या फिर कोई ऐसा मदरसा आधुनिक शिक्षक, इसको हमारी बुरी बात लगी हुई हो तो उससे माफ़ी चाहते हैं। मगर मैं किसी नेता और ये जिला मोहल्ला दली के दलालों मक्कारों से जो है ये सब नहीं चाहता हूँ। मैंने देखी है मक्कारी, हमने देखी है दलाली इनकी, तब मैं बोल रहा हूँ। मैं खुला एकदम कह रहा हूँ कि इन लोगों ने बहुत मदरसा आधुनिक शिक्षकों को लूटा है, इसलिए इन लोगों से दिल फटा हुआ है। 12-15 संगठन खोल करके बैठ गए, आज अपने घरों में वो संगठन का परवा लिए बैठे हुए हैं। कोई संगठन बनाता है, उसके बाद दूसरा अपना पार्टी बना लेता है, तो कहीं जो कोई दूसरा संगठन बना लेता है, बनता है मदरसा आधुनिक शिक्षक का नेता, उसके बाद दूसरा संगठन बना के नेता प्रचारी करने लगता है, सरकार की जोगीरी करने लगता है, तो कहीं कौन बना लेता है। इसलिए सिकंदर बाबा जब तक कि मदरसा आधुनिक शिक्षक एकता, मदरसा शिक्षकों की लड़ाई लड़ रहा है,
तब तक वो एक आम मदरसा में शिक्षक रहेगा, न कोई नेता रहेगा, न नेता का कुछ रहेगा। हाँ, जो हमारी बातों को उठाएगा, जो हमारा साथ देगा, जो भी पार्टी होगी, जो भी नेता होगा, उसका जरूर मान सम्मान किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, खुदा हाफिज।